दोस्तों नमस्कार। झारखंड की स्थिति दिन प्रतिदिन बीजेपी के लिए एकदम बद से बदतर होती जा रही है, इसमें दो राय नहीं है। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की गुगली से सभी भाजपाई बोल्ड हो चुके हैं। हार के डर से इनमें सिर फुटौल की स्थिति पैदा हो गई है। तो अब आगे ये क्या करेंगे? क्या हेमंत सोरेन को किसी न किसी चक्रव्यूह में यह डालने का प्रयास करेंगे? जरूर करेंगे। और फिर हेमंत सोरेन इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर आएंगे, इन्हीं सब बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आपसे नम्र निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड सर्किल में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज ऐसा हुआ है कि हेमंत सोरेन जी एक जगह मीटिंग में थे। अपने वक्तव्य में इन्होंने बीजेपी को इस कदर धोया कि वे जीवन पर्यंत याद रखेंगे। इन्होंने कविता के माध्यम से ऐसा कहा कि 11 वर्ष तक तुम लोगों ने क्या किया? हमारे ऊपर इंडेक्सिंग करते हो, लेकिन 11 वर्ष के शासनकाल में तुमने क्या किया? तुमने पिछड़ों को उठाने का प्रयास किया, दलितों को उठाने का प्रयास किया, आदिवासियों को उठाने का प्रयास किया? नहीं किया। फिर हमारा 1,37 करोड़ रुपया 1,37 करोड़ रुपया ये जो हमारा पावना है, उसे तुमने देने का काम किया? नहीं किया। तो ये चीजें सब कुछ अपने आप में रख रहे हो। अपने जितने भी तुम्हारे दोस्त मुहिम सब हैं, उनको उठाने में 11 वर्ष लगा दिए, अभी भी लगा रहे हो, प्रयास कर रहे हो। सरना धर्म कोड के बारे में तुमने बात की? नहीं की। किसी भी रूप में जो यहां के तुम आज क्या कर रहे हो, जल, जमीन और माटी या माटी बेटी रोटी की बात कर रहे हो, माटी बेटी रोटी की बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हें 11 वर्ष में इसके बारे में याद आया? नहीं आया। तो ये सारी चीजें अभी तुम्हें क्यों याद आ रही है? 11 वर्ष तक तुम जो शासन में थे, उस समय तुम्हें क्यों नहीं याद आई? बड़े ही बारीकी ढंग से, इसीलिए मैंने कहा ना, इन्होंने ऐसी गुगली मारी है कि ये सारे के सारे बोल्ड हो चुके हैं। इनके पास अभी स्टेटमेंट देने के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ है, नथिंग। ऐसे ये मुसलमानों का मुद्दा उठाते हैं, जो कल भी मैंने कहा था है। मैं स्वीकार करता हूं कि कई क्षेत्रों में हिंदुओं की स्थिति को मुसलमानों ने बद से बदतर कर दिया है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन क्या इसके लिए हेमंत सोरेन को जिम्मेवार बताया जा सकता है? आप तो पहले थे, क्यों नहीं इसका उपाय किए? कल भी मैंने बताया था, आज मैं फिर उस पर प्रकाश नहीं डालूंगा। लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूं कि इसमें सभी पार्टियों का, जो भी पार्टी शासन में रही हो, सबका दोष है। हेमंत सोरेन पर इंडेक्सिंग करना ठीक नहीं है, किसी भी हालत में ठीक नहीं है। सभी पार्टियां चाहती हैं अपना वोट बैंक को बढ़ाने का। आप भी चाहते हैं, हेमंत सोरेन भी चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं। तो अब उसके लिए आप एक चीज लेकर के इनके मत्थे पर मढ़ना, ये अन्याय है।
तो अब मैं बात कर रहा था कि आखिर ये जल ज़मीन की और फिर जंगल की जो बात करते हैं, फिर बेटी रोटी माटी की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें अब हवाई हो चुकी है जब इन्होंने प्रश्न दागा कि भाई कहाँ थे जब आपको जिम्मा मिला था दलितों के उत्थान के लिए, आदिवासियों के उत्थान के लिए, पिछड़ों के उत्थान के लिए, तो फिर कहाँ थे आप लोग? 1,00,000 करोड़ जो है बकाया है, शायद 1,37,000 करोड़ रुपया शायद बाकी है, उसको देने के लिए आप क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं? ये सारी चीज़ें जो है मांगा जा रहा है हिसाब, लेकिन बीजेपी चुप बैठी हुई है, उसके बारे में बात करने से कतराती है। चलिए, तो अब ये जो स्थिति है, इसमें जो इस चक्रव्यूह में इन्होंने जो फांसा है, इससे ये निकलने से रहे। तो अब इन लोगों ने एक, मैंने कहा ना कि ये चक्रव्यूह बनाएंगे जिसमें हेमंत सोरेन को फंसाने का कार्य करेंगे। इन्होंने क्या किया, हेमंत सोरेन के जो प्रस्तावक थे मुर्मू साहब, उन्हें ही हटा लिया, किडनैप कर लिया एक तरह से। यह तो इन लोगों ने तुरंत कार्रवाई की और इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इन्हें डांटा फटकारा, तब वे फिर प्रकट हुए। नहीं तो स्थिति ऐसी बन रही थी कि प्रस्तावक को ही उठा लेना है, हटा देना है, जिससे इनका इलेक्शन नल एंड वॉइड हो जाए। ये सारी चीज़ें हो रही थी, इसमें दो राय नहीं है। आप जरा समझने की कोशिश कीजिए इन लोगों की प्रवृत्ति, दुष्प्रवृत्ति कहा जाए, प्रवृत्ति नहीं दुष्प्रवृत्ति कहा जाए, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो कभी भी शांति में पूरे झारखंड को नहीं रख सकते हैं, नहीं रहने देना चाहते हैं। शांति में झारखंड विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो इसमें क्या है? इन्होंने तुरंत, कल ही मैंने कहा था कि मैया योजना इनकी बहुत बड़ी, कहिए कि यह मास्टर स्ट्रोक है हेमंत सरकार की, और इसमें इन्होंने जितनी महिलाएं हैं उनको अपने पक्ष में कर लिया है। एक तरह से युवा इनके साथ हैं, सभी लोग इनके साथ हैं, तो फिर हारने की स्थिति किसकी है? बीजेपी की है। इधर तो खैर प्रश्न ही नहीं उठता है। आउट ऑफ 80 आज ही मैं देख रहा था सर्वे, उस सर्वे से स्पष्ट पता चल रहा है कि 70 से ऊपर सीटें इन्हें आ रही हैं, इनकी जो गठबंधन है। अब इनकी चाल क्या है? बीजेपी की चाल को जरा सा समझने का प्रयास कीजिए। वो जान रही है कि हेमंत जी को हराना एकदम मुश्किल, माने बहुत ही मुश्किल है, असंभव सा है, हरा नहीं सकते हैं। तो उन्होंने टारगेट क्या किया है? जितने सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है वह करीब करीब अर्बन और सेमी अर्बन एरिया से लड़ रही है। वहाँ पर जो आदिवासी वोट है वह थोड़ा कम है। तो इससे वे जान रहे हैं कि इधर इनको मात दिया जा सकता है। और कांग्रेस का ऐसे भी जो स्थिति है पूरे झारखंड में, वह झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थान पर यदि माने कंपेयर किया जाए तो वह नगण्य है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वोट से ही वह जीतने का कुछ आसार बन रहा है। उनके साथ कौन जाएंगे जरा सा देखिएगा, मुसलमान सब जाएंगे, ठीक। इसके बाद कुछ दलित जा सकते हैं। आदिवासी का वोट यदि होगा तो वो ट्रांसफ़र होगा उन्हें, यदि नहीं होगा तो आदिवासी का वोट ट्रांसफ़र नहीं होगा, और उस स्थिति में क्या होगा? कांग्रेस वहाँ से हार जाएगी।
तो कांग्रेस के सीटों पर इनकी गिद्ध दृष्टि बनी हुई है कि कैसे कांग्रेस को हरा दें, और यदि कांग्रेस को हरा देंगे तो फिर हेमंत सरकार को हम हाशिए पर ला सकते हैं। ये उनका जो चक्रव्यूह है। इस चक्रव्यूह में एक चीज मैं अभी घटना सुना रहा हूं, पलामू का सत्येंद्र तिवारी आधा अधूरा फॉर्म नामांकन के समय फॉर्म जो उन्होंने भरा वह आधा अधूरा था, दूसरे पार्टी का रहता तो वह कैंसिल हो गया रहता है। चूंकि ये बीजेपी के उम्मीदवार थे इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने उन्हें छेड़ा तक नहीं, कुछ भी नहीं कहा। हालांकि हेमंत सोरेन की सरकार और इनकी पार्टी सभी लोग लगे हुए हैं कि उनका नामांकन कैंसिल कराया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि नामांकन कैंसिल होने वाला है। ये स्थिति बन रही है। तो मिला जुला करके अभी हेमंत जी को कितने लोगों से लड़ना पड़ रहा है मालूम है? सबसे पहले तो इलेक्शन कमिश्नर से लड़ना पड़ रहा है। दूसरे यहाँ बीजेपी के जितने भी लोग हैं, करीब करीब 5 मुख्यमंत्री हैं, याद रखिए, 5 मुख्यमंत्री से अकेले इनका सामना हो रहा है। यह तो देवी देवताओं का पुण्य प्रताप है यहाँ पर कि हेमंत जी को उनकी धर्मपत्नी जो मिली है वह देवी तुल्य हैं। कल्पना सोरेन एक देवी के रूप में, दुर्गा के रूप में उनका अवतार हो चुका है, याद रखिएगा। इसीलिए उन्होंने इनके जेल में बंद रहने के उपरांत उन्होंने जो अपना रूप दिखाया उससे बड़े बड़े लोग हाशिए पर चले गए। उनको विश्वास नहीं हो रहा था आखिर ये कैसी माने रूपांतर किस प्रकार से हुआ है, पता नहीं चल रहा था उन्हें। तो ये झारखंड की एक शक्ति है और इस प्रकार से आपको मालूम होना चाहिए कि इतने दुर्दांत दैत्य लोग चारों तरफ से, मैंने कहा ना 5 मुख्यमंत्री, नाम गिन लीजिए। एक तरफ बाबूलाल मरांडी जी हैं जिन्होंने कांड करके रख लिया है, झारखंड बनते ही आग लगा के रखा है, वो हैं। और इसके बाद दूसरे हैं अर्जुन मुंडा साहब जी, फिर मधु कोड़ा जी हैं, फिर आपको चौथे आ गए, ये क्या नाम है इनका, रघुवर दास जी हैं। तो इस प्रकार से और एक हैं शायद कोई। तो ऐसे 5 महानुभावों की टोली है और ये सभी 5 मिल करके आपको पूरा का पूरा ऐसा हिसाब किताब कर रहे हैं जिससे कि हेमंत सोरेन को किसी न किसी जगह फंसा करके इन्हें पूरा इनका इलेक्शन ही नल एंड वॉइड कर दिया जाए। अभी मैंने आपको कहा इसके प्रस्तावक को ही गोल कर दो, किसी ने बताया होगा, और तब तो फिर ये इनका कैंसिल हो जाएगा सारा कुछ। जैसे गुजरात में एक जगह हुआ था, उसी प्रकार की स्थिति यहाँ बनाने के लिए कर रहे थे, माने हर तरह से। लेकिन उनमें याद रखिएगा, इधर तो वे प्रयास कर रहे हैं, हेमंत बिश्व शर्मा आए हुए हैं, फिर वहाँ से शिवराज सिंह चौहान आए हुए हैं, सभी लोग मिल करके यहाँ पर व्यूह रचना में लगे हुए हैं। एक हेमंत सोरेन के सरकार को गिराने के लिए, उन्हें पराजित करने के लिए सभी लोग दिन रात प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, कभी आपने सोचा है? कभी आपने नेपथ्य में जाकर इनकी दुर्दशा को देखा है? हम लोग तो चूंकि हम लोगों का है कुछ ऐसा जिससे कि इन लोगों का छोटा से छोटा समाचार भी हम लोगों के पास पहुंच जाता है। हमारे सूत्र वैसे हैं जो इनके सारे चीज़ों को लाकर हमें पहुंचा देते हैं।
तो हुआ है क्या, आपस में ही ये भिड़ चुके हैं। कल भी मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था, सबका अपना अपना गुट है। अपने अपने गुट को मजबूत करने के लिए, क्यों मजबूत करने के लिए, कि यदि हम जीतते हैं, जीतेंगे तो नहीं, लेकिन यदि कह रहे हैं, यदि जीतते हैं तो क्या होगा, हमारा पलड़ा भारी होगा, हम मुख्यमंत्री बनेंगे। बाबूलाल जी अलग हैं, फिर वे जो गवर्नर बना करके उन्हें संन्यास दिया गया है, वे भी कह रहे हैं हम भी हैं। ऐसे करके सभी लोग आ गए हैं। देखिए अब ये क्या करते हैं, क्या गुल खिलाते हैं। हेमंत जी तो जीतेंगे ही, इसमें दो राय नहीं है। जीतेंगे नहीं बल्कि जीत गए, और इनकी क्या हालत होगी वह जनता इन्हें बतलाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट सेक्शन में जाकर यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।